सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। साथियों, बार काउंसिल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा, बीसीडी, बीसीआर और सभी जगह जैसा कि इलेक्शन चल रहे हैं और अभी हम वोट भी डाल देंगे। पर मैं ये पूछना चाहता हूँ, जितने भी लोग बार काउंसिल के लिए खड़े हो रहे हैं, क्या वो बताएंगे कि उनकी आगे की क्या रणनीति है, किस प्रकार उनका वो अधिवक्ता समाज का भला कर पाएंगे, हमारे यंगस्टर्स के लिए, जूनियर्स के लिए, इंटर्न्स के लिए क्या उनकी पॉलिसी है। क्या उनको कोई एडवोकेट के लिए भी ट्रेनिंग के लिए कोई ऐसा इंस्टीट्यूट बनाएंगे, या जो एडवोकेट्स को तैयार कर रही है जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं या लॉ इंस्टीट्यूट्स हैं, उनमें जो हाजिरी नहीं लगती, वहाँ पर कोई जाता नहीं है और वो जो डिग्रियाँ बांट देते हैं, या जो हमारे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में एडवोकेट्स को तवज्जो नहीं दी जा रही है एलिवेशन में, या फिर हमारे जो वृद्ध हैं, सीनियर हैं एडवोकेट्स, उनके लिए क्या किया जाएगा। क्या उनकी भी कोई पेंशन होगी, या उनके लिए मेडिकल फैसिलिटी होगी, या बार काउंसिल में सिर्फ और सिर्फ अपना पेट भरा जाएगा। ये बड़ा सोचने की विषय है। एडवोकेट की प्रोटेक्शन के लिए कोई भी आगे नहीं आ रहा, किसी ने भी अपने एजेंडा में नहीं बताया कि वो बन के एडवोकेट प्रोटेक्शन करेंगे। महिलाओं के लिए जो हमारी एडवोकेट होती हैं, उनके लिए मैटरनिटी के लिए कुछ इंतजाम होगा, या किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो उसके लिए कोई सुविधा देंगे, या उसकी कोई पॉलिसी होगी। कोई इनके पास कोई एजेंडा नहीं है, सिर्फ वोट दे दो फर्स्ट प्रेफरेंस और बाकी पूछो मत। मेरे पास लगभग 15 से 20 अधिवक्ता आते हैं रोज़, और वो आके सिर्फ एक ही बात कहते हैं, जी मेरा नाम ये है। हमें आइडेंटिटी नहीं चाहिए, हमें ये बताओ करोगे क्या, किस विषय को लेकर, किस विजन को और मिशन को लेकर आप एडवोकेट की बात रखेंगे, तो कैसे रखेंगे। क्वेश्चन ये है कि आप एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट में क्या करोगे, कैसे इसे लागू करवाओगे। देश भर के अधिवक्ताओं की आज जो देख रहे हो, कहीं ना कहीं हत्या हो रही है, रोज हमें लाइफ थ्रेट होता है, या हमारे बच्चों के परिवार को या हमारे अन्य लोगों को तंग किया जाता है। हमारे मुंशियों के लिए क्या होगा। दूसरा, हमारे जो एडवोकेट को बैठने का स्थान नहीं है, वो कैसे दिलवाओगे। हमारे यंगस्टर्स के लिए जो एक ज़रूरत है कि उनको ट्रेनिंग नहीं मिल पाती प्रॉपर, उनको कोर्ट में, और ऐसा कुछ होगा क्या वहाँ पर बार रूम में उनकी प्रॉपर, उनको विधिवत रूप से और उनको एक थोरो नॉलेज दी जाएगी, एक ट्रेनिंग दी जाएगी। ऐसा कुछ प्रोविज़न नहीं है। क्या ये सब कुछ ज़रूरी नहीं है कि हमें पहले, सबसे पहले सुरक्षा दी जाए, हमारे भविष्य को लेकर सुरक्षित किया जाए। हमारे बुजुर्ग जो एडवोकेट्स हैं पूरी ज़िंदगी निकाल देते हैं, उनके लिए कोई स्कीम नहीं होती है। हमारे जो नए बच्चे आते हैं 5 से 10 साल तक, वो जो जूते घिसते हैं बेचारे, उनके लिए कोई स्कीम नहीं होती है। हमारी महिलाओं के लिए और जो हमारे लिए दिव्यांग हैं, डिसेबल्ड हैं, उनके लिए कोई सुविधा नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं इस पे सोच और विचार करना होगा, और हमें उन्हीं को वोट देनी चाहिए जो इन मुद्दों को आगे लाएंगे। अदरवाइज आप बेवकूफ़ बनाए ना कि हमें फर्स्ट प्रेफरेंस दे दीजिए। आप फर्स्ट प्रेफरेंस से पहले जब आप अपना कोई लेके आ रहे हो, तो उसमें ये भी लिखो कि आप करोगे क्या। वरना लीफलेटिंग करनी, अपना नाम बढ़ा देना या बेवकूफ़ बनाना, ये छोड़ दो। हमें चाहिए कि आप ठोस कदम एडवोकेट के फेवर में क्या करोगे, बार काउंसिल क्या करेगी, और बार काउंसिल का एजेंडा क्या है, और एजेंडा में आपका क्या एजेंडा है। क्योंकि सभी को अगर एजेंडा में ये एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट आता है तो हम आपका समर्थन करेंगे, नहीं तो आप बेवकूफ़ बना रहे हो। कहीं ना कहीं आप जाके वहाँ पर काम नहीं करते हो, आपकी कोई जवाबदेही नहीं होती है, बाद में आप दोबारा चुनाव लड़ते हो। मतलब कि ये क्या बेवकूफ़ बना रहे हो, हमारे फंड को खा जाने का, हमारे जो भविष्य है उसको ख़त्म करने का। और कहीं ना कहीं आज तो ये हो रहा है कि बार काउंसिल्स में एडवोकेट के खिलाफ ही एक्शन हो जाता है। जो हमें प्रोटेक्ट करनी चाहिए, जो बॉडी, वो जो शील्ड करनी चाहिए, वहाँ भी कहीं ना कहीं आपसी लड़ाई के या कोई विध्वंस के, जिसके कारण से हमारे कभी लाइसेंस हो जाते हैं कैंसिल, हमें बुला के नोटिस किया जाता है, हमें ही पूछा जाता है। हमारी सेफ्टी के लिए ना तो कुछ होता है, जज लिख देता है तो उस पर कार्रवाई हो जाती है। सोचने के विषय बहुत है, और हम उसी को वोट देंगे जिसका स्पष्ट होगा कि मैं हाँ हर परिस्थिति में सिर्फ और सिर्फ जजों की चाटुकारिता नहीं करूंगा, सरकार के आगे झुकूंगा नहीं, अपने एडवोकेट की भलाई की लड़ाई लड़ाऊंगा। और हमेशा मैं एडवोकेट प्रोटेक्शन की, चाहे वो यूथ है, चाहे हमारी महिलाएं हैं, दिव्यांग हैं, बच्चे हैं, जो भी है, हमारा परिवार है, हम उनकी बात करेंगे, उनकी सिक्योरिटी की, सेफ्टी की, वेल विशिंग की, उनके लिए वेलफेयर स्कीम्स की, और उनके लिए आगे जो हमारे रिटायर हो रहे हैं, जो बुजुर्ग हैं, अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो उसकी हेल्प करेंगे। अगर किसी के पास उसके पैसा नहीं है, तो बीमार है, तो उसकी कैसे हेल्प करेंगे। ये बहुत सोचने के विषय हैं, और क्योंकि एक फैटर्निटी को ये बेवकूफ़ ना बनाए। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत।